देखिए, जोधपुर से बड़ी खबर और दुखद खबर है। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। कुछ समय से दरअसल वो बीमार चल रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। जोधपुर के विकास में कई वर्षों से वो समर्पित रही थी। पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक पारी की उन्होंने शुरुआत की थी। वसुंधरा राजे और भैरव सिंह शेखावत सरकार में जोधपुर के विकास के कई काम उन्होंने कराए। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी विकास की गंगा क्षेत्र में बहाई उन्होंने, और यही उनकी खासियत रही। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी शोक संवेदना अपनी प्रकट की है उनके निधन पर। राज्यपाल ने पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जोधपुर से दुखद खबर, पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। अब जीजी हमारे बीच नहीं रही है। जोधपुर के विकास में अपने कार्यों के जरिए उन्होंने अमिट छाप जो छोड़ी है, वो सदा सदा के लिए सभी के मस्तिष्क में, सभी के जहन में रहने वाली है। एक नेता अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी शैली से और अपने कार्य से ही लोगों के बीच जीवंत रहता है। भौतिक रूप से सूर्यकांता व्यास बेशक सभी के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी अमिट छाप, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार, उनकी शैली, उनका आचरण, उनकी निर्भीकता सदैव सभी के बीच में जीवंत रहेगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका व्यवहार जो सभी के लिए रहा है, वो एक मिसाल है कि बेशक आप किसी एक पार्टी में हैं, लेकिन आपकी विचारधारा, बेशक आप एक पार्टी को समर्पित करते हैं, लेकिन आपका व्यवहार हर पार्टी में स्वीकार्य है। चाहे पक्ष के नेता हों या विपक्ष के, हर किसी से अच्छा व्यवहार सूर्यकांता व्यास का रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सूर्यकांता व्यास से जो संबंध रहा है, बहन भाई का, दोनों का संबंध रहा है। समय समय पर अशोक गहलोत पहुंचे भी हैं सूर्यकांता व्यास से मिलने के लिए, इस लिहाज से कि ये हमारे क्षेत्र की हैं। और सूर्यकांता व्यास का भी यही कहना रहा होता था कि अशोक गहलोत बेशक दूसरी पार्टी से हैं, लेकिन वो हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे भाई हैं, और इसलिए वो उनका सम्मान करती हैं। और राजनीति से ऊपर उठकर दोनों का संबंध था भाई बहन का। राजनीति से ऊपर उठकर दोनों का व्यवहार था भाई बहन का। और ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप आम जनता से भी मिलेंगे, आप जनता से भी पूछेंगे कि सूर्यकांता व्यास को आप जीजी क्यों कहते थे, क्यों उन्हें पुकारते थे और कैसा आपसे उनका संबंध रहा, तो हर कोई यही कहेगा कि उनके पास जो जाता था उनके काम होने तय थे। फिर चाहे उन्हें सदन के भीतर उन मुद्दों को किसी भी तरीके से उठाना हो, या फिर सड़क पर ये कहना हो कि जनता के मुद्दे पहले हैं और जनता के काम पहले हैं, क्योंकि जनता है तो हम हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 बार चुनाव सूर्यकांता व्यास जीत चुकी। 3 बार जोधपुर और 3 बार सूरसागर से विधायक वो रही। लेकिन बीते काफी समय से तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही थी, तबीयत नासाज चल रही थी, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। लेकिन बावजूद इसके जितना सक्रिय वो रह सकती थी, उतना सक्रिय पार्टी के लिए थी, लोगों के लिए थी, अपनी क्षेत्र की जनता के लिए थी। 1990 से लगातार 7 बार विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा। 6 बार चुनाव जीत चुकी सूर्यकांता व्यास। पार्षद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और विधायक तक का सफर उनका लाजवाब रहा, शानदार रहा। राज्यपाल ने भी
शोक संवेदनाएं प्रकट की है। ईश्वर से पुण्य आत्मा की शांति और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। राज्यपाल ने ये शोक संदेश सूर्यकांता व्यास के नाम दिया है। मदन राठौड़ जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने तब उनसे मुलाकात सूर्यकांता व्यास ने की थी। हालांकि जब भी कोई भी जोधपुर जाता तो सूर्यकांता व्यास से जरूर मिलकर जाता। वरिष्ठता के क्रम में भी पार्टी की सक्रियता जिस तरीके से उनकी पार्टी में रही, सक्रिय सदस्य के रूप में भी, और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जब कोई क्षेत्र में जाता है तो जाहिर सी बात है वो कार्य दिखते हैं। पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है ये, क्योंकि जिस क्षेत्र से सूर्यकांता व्यास लगातार जीतती रही, उस क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करना सूर्यकांता व्यास ने जिस तरीके से किया, वाकई में उस कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल रहेगा। एक तरफ पार्टी की तरफ से महासदस्यता अभियान चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ एक सक्रिय सदस्य, एक वरिष्ठ सदस्य पार्टी की, वो इस दुनिया को छोड़ चली। जोधपुर में कई विकास के कार्य उनकी तरफ से कराए गए और देवेंद्र जोशी बीजेपी विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर है। देवेंद्र जी, बहुत दुखद खबर है सूर्यकांता व्यास का इस तरीके से जाना। सभी की जीजी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। आप किन शब्दों में श्रद्धांजलि प्रकट करेंगे? सूर्यकांता जी जोधपुर में जीजी के नाम से एक ब्रांड बन गई थी। उन्होंने जितने और एक समर्पित भाव से जिस तरह से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, संपूर्ण राजस्थान में महिला मोर्चे को खड़ा करने में जीजी का प्रमुख योगदान रहा। उस समय जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस समय जीजी ने महिला मोर्चे का राजस्थान में नेतृत्व करते हुए प्रत्येक गांव ढाणी घूमते हुए हर जगह पे महिलाओं को आगे लाने का जो प्रयास किया, पार्टी के लिए जीजी का जाना अपूर्णीय क्षति है। और जिस तरह के विकास कार्य उन्होंने जोधपुर में करवाए, निश्चित रूप से एक माइलस्टोन है। मैं तो मेरी व्यक्तिगत रूप से भी क्षति हुई है और जीजी का हमेशा आशीर्वाद रहा। और एक प्रमुख बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सूर्यकांता जी अनुशासित थी और अनुशासित के साथ साथ समय पालना जो था उनसे कार्यकर्ताओं को, हमेशा मैं कार्यकर्ताओं के बीच में कहता हूँ कि सूर्यकांता जी अगर हम उनको 10 बजे का समय देते तो 9:59 पे कार्यक्रम स्थल पे हाजिर हो जाती थी। और ये उनकी समय पालना जो थी सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। वो मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता ईश्वर से कामना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। देवेंद्र जोशी जी, आपका किस तरीके से जुड़ाव रहा है सूर्यकांता व्यास जी से? क्योंकि जाहिर सी बात है वरिष्ठ भी और कई बार के विधायक भी, और जिस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं उसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप बता रहे कि अपूर्णीय क्षति है, आपकी क्षति हुई है, लेकिन आपके जुड़ाव के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मैं 8 साल तक उनके साथ जिलाध्यक्ष रहा। उनका जो प्रेम मिला, हर स्थिति में कैसे समस्याओं का समाधान करना, कैसे कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करना, पल पल में वो हमेशा मार्गदर्शन देती थी और उनके मार्गदर्शन के आधार पर ही मैं 8 साल तक जोधपुर में पार्टी का नेतृत्व कर सका। जी देवेंद्र जी, अब क्योंकि प्रचार के दौरान भी काफी ज्यादा सहयोग उनका आपको मिला होगा, सानिध्य में किस तरीके से आपने कार्य किया और क्या उनसे आपने सीखा कि आज आप अगर पीछे पलटकर देखते हैं तो क्या आपको याद आता है कि सबसे खास बात उनकी और उनके द्वारा प्रेरणा? मैं आपको कह रहा हूँ अनुशासित थी। पार्टी ने है ना मेरे को टिकट दिया, उसी दिन से वो सक्रिय हो गई जी। हर जगह जाना, लोगों के बीच में पार्टी का प्रचार प्रसार करना है ना, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए अपील करना, अपने घर पे भी विभिन्न समूहों की बैठकें करना, समूह के बीच में जाना, वार्डों में जाना, क्षेत्र में अनवरत रूप से सक्रिय रहकर उन्होंने जिस तरह से चुनाव संचालन में मेरा मार्गदर्शन किया,
मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरी व्यक्तिगत स्थिति भी है। उनके विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाने का काम आप करेंगे? जीजी तीन बार लगातार सूरसागर की विधायक रही, जी इसलिए उन्होंने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां सूर्यकांता जी ने विकास नहीं किया। जी तो ये जो विकास की अनवरत गंगा है, ये बहाने का आगे कार्य भी करेंगे। सूरसागर की जनता के साथ जुड़ाव रखकर सूरसागर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कैसे हो, क्योंकि सूरसागर विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ जोधपुर में बढ़ती हुई आबादी का सबसे अधिक भार है। इसलिए विकास की विपुल संभावनाएं हैं। इन सभी के बीच उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको आगे रखकर उसी के अनुसार विकास के कार्य करना प्राथमिकता रहेगी। जी देवेंद्र जी, किस तरीके का सूर्यकांता व्यास जी का व्यवहार रहा है, क्योंकि हर एक का अपना एक अनुभव रहा है उनके साथ में। अगर आपके अनुभव को हम जानना चाहें आपसे, अब आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी? क्योंकि अस्वस्थता हम देख रहे थे, तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही थी। मेरे माताजी का देहांत हुआ जी जब वो बैठने के लिए आई थी, पर इतनी अस्वस्थ थी, फिर भी मेरे माताजी की व्यक्तिगत मित्र भी थी। इस कारण से माताजी के निधन पे वो बैठने के लिए आई थी, संबल प्रदान किया परिवार को पूरा, और काफी देर तक बैठी रही। उन्होंने है ना जो उनका व्यवहार था उसके कारण से ही सूरसागर की जनता और जोधपुर ने पूरा मारवाड़ उनको जीजी के नाम से जानता था। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देवेंद्र जोशी को आप सुन रहे थे, अपने शब्दों में उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है सूर्यकांता व्यास जी को, और अपने अनुभवों को भी साझा किया कि उनकी यह व्यक्तिगत क्षति है, और आप इसी से समझ पाएंगे सूर्यकांता व्यास का सभी से जुड़ाव किस तरीके का रहा है। अपने कार्यों के लिए वो जानी जाती हैं, अपने व्यवहार के लिए जानी जाती हैं, अपने अनुशासन के लिए वो जानी जाती हैं, जिसका जिक्र भी देवेंद्र जोशी अभी कर रहे थे कि अगर 10 बजे का समय दिया है तो 10 बजे ही पहुंचेंगी समय पर, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता सभी को समझ नहीं आती है। आप देखेंगे टाइम अगर 10 बजे का दिया जाए तो लेट ही हो जाता है, लेकिन सूर्यकांता व्यास वो नेत्री रही जो अनुशासन के साथ चलती थी। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी, वाकई में बहुत दुखद खबर है, सूर्यकांता व्यास का इस तरीके से जाना सभी को दुखी कर रहा है। निश्चित तौर पर सूर्यकांता व्यास जी का दीर्घ राजनीतिक जीवन, सुचिता का जीवन, ईमानदारी का जीवन जी, और पूरे जीवन लगातार एक छोटे से स्कूटर पर बैठकर छोटी गली कूचों में जाकर जन समस्याओं से जो रूबरू होने की कला थी वो बिरलों में होती है। उनका संसदीय ज्ञान और विधानसभा में मुझे कई बार जी, लगभग 4-5 बार उनके साथ रहने का मौका मिला। जी, विधानसभा में सटीक अपनी बात और बात के अंत में अपनी भाषा के अंदर भी अपनी बात को जिस अदा से कहती थी, जी, लगता था निश्चल एक माँ बोल रही है। उनका जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक समाज के लिए और व्यक्तिगत तौर पर जिनको जीजी कहकर, जिनके हमेशा चरण स्पर्श किए मैंने, कभी जीजी का अभिवादन हाथ जोड़कर नहीं किया, नमस्कार करके नहीं किया। जीजी को देखते ही एक मातृत्व दिखता था, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते थे। और इतनी चिंता करने वाली हमारी जीजी थी। अपनी बीमारी में, कोरोना के समय में टेलीफोन पर बात करना, दूसरे समय में जब कभी भी परिवार में कोई बात हो उसकी चिंता करना, हम सबको अपना परिवार मानती थी और अनुशासन के साथ पार्टी की रीति नीति के साथ चलती रही। इस बार टिकट नहीं मिलने पर भी पूरे जोधपुर शहर के अंदर जीजी ने धूम मचा दी पार्टी के पक्ष में प्रचार करके। और मैं समझता हूं कि आज तक मैंने जीजी का किसी भी व्यक्ति को आलोचना करते नहीं सुना, ना आलोचना करती थी ना आलोचना सुनती थी। ऐसी निश्चित जीजी का जाना निश्चित तौर पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे क्षति है। राजेंद्र राठौड़ जी, क्योंकि अस्वस्थता के चलते इन दिनों हम देख पा रहे थे काफी ज्यादा सक्रिय नहीं थी, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो पाता था वहां पर वो जाती थी। मदन राठौड़ जी से भी मुलाकात हाल ही में उनकी हुई थी। आपसे इस दौरान कोई बातचीत उनकी हुई थी हालचाल जानने के लिए, या फिर मुलाकात हुई हो आपकी? मैं समझता हूं कि मैं जीवन में पहला चुनाव हारा जी, और मेरे से इन दिनों में हर 2-3 महीनों बाद में मेरा हालचाल भी पूछती थी और मुझे हौसला भी देती थी और मेरे विगत राजनीतिक जीवन को याद दिलाकर कहती थी
कि योद्धा है, योद्धा का काम लड़ना है, आगे चलो, पार्टी का काम करो। एक तरह से जब कभी भी जोधपुर से जयपुर आई, डीजी मेरे घर पर उन जोधपुरी लड्डुओं के साथ हमेशा उपस्थित रहती थी, परिवार के सब लोगों से मिलना जुलना, और सबसे बड़ी बात थी कि कितने चुनाव वो लड़ी जी, हर चुनाव स्कूटर पर बैठ के लड़ना, जी ये कोई बिरले व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल। चुनाव में कभी जीजी का पोस्टर लगा हुआ कोई चौपहिया वाहन यदा कदा कोई चलता मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं हर चुनाव के अंदर उस शहर के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी वक्त पर प्रचार के लिए जाता रहा हूँ। वही 2 पहिया वाहन पर उसी सादगी से, उसी सरलता से, उसी ईमानदारी से। और जीजी का घर तो एक लोगों के लिए धर्मशाला थी जी, जहाँ जब कोई चलाया, ऊपर कमरा था उनका, उनके पलंग से लेकर उनकी धरती से लेकर कार्यकर्ताओं का हजूम बैठा ही रहता था, उन्हीं के बीच में बैठकर जी खाना तो खा लेती थी जी। बहुत बड़ा अपनत्व का रिश्ता था उनके साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शालीनता, सरल स्वभाव, उनका व्यवहार, उनके द्वारा किए गए कार्य ही उनकी खास पहचान रहे हैं।